तो कर में थामी लेखनी सुमिरी बुद्धि भगवान भीम चरत की कथा सुवर्णन करते हाँ साथियों, आज हम विजय कैसेट कंपनी हाथरस के सौजन्य से आप लोगों तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म समझाने के लिए जा रहे हैं। इस कैसेट के रिकॉर्डिंग करता है हमारे पुष्पेंद्र कुमार सागर जी। तो गौर करते हैं आगे कि डॉक्टर अंबेडकर का जन्म कहाँ पर हुआ और इनके माता पिता का क्या नाम था। तो ये कहानी बहुत ही सुंदर है, आगे गौर करते हैं। है महाराष्ट्र रत्नागिरी बेटा सुनील नामक एक जिला कहता था। छोटा सा जनपद के अंदर आता था। मेरे भैया, महाराष्ट्र में एक रत्नागिरी जिला पड़ता था। उसी गांव में एक छोटा सा अंबावडे गांव था। उसी गांव के बीच में एक मालौजी हवलदार जो हुए हैं साथियों, ऐसा ही नहीं, अरे मालौजी, अरे हवलदार और उसी गांव में रहते थे। जात में जन्म लिया, अरे महर जात में जन्म लिया जो दलित वर्ग कहलाते थे। मेरे साथियों, मालौजी सकपाल हैं जो अंबावडे गांव के रहने वाले थे। मेरे साथियों, मालौजी सकपाल की पत्नी का नाम था जोराबाई। वक्त तो धीरे धीरे बीतता चला गया साथियों, ऐसा ही नहीं, जोराबाई के गर्भ से जो संतान जन्म लेती है वह खत्म हो जाती थी और जोराबाई के गर्भ से एक बच्चे ने जन्म लिया। वैसे तो प्रमाण मिलता है कि 4 बच्चों ने जन्म लिया, उसमें से प्रथम बच्चे ने जैसे जन्म लिया और वो जन्म लेते ही खत्म हो गया। और आज वो मैया उस बेटा की लाश पर कैसे विलाप कर रही है। अरे रोबती माती
बिलखी रही मैया रोबती, हाँ रोबती मात बिलखी रही मैया। बेटा कैसे तो बोली मोसे मैया, कहे बोल मोसे कहे मैया, कहे मैया। भाई आज वो मैया रो रो करके बेटा की लाश पर बलक बलक करके रोने लगी है। बोली बड़े प्यार से मैंने जन्मा आज बगिया के बीच हो, मेरे साथियों आज वो मैया इस तरीका से रो रही है, लेकिन एक संतान के बाद खत्म हो गई, दूसरी संतान ने जन्म लिया वह भी खत्म हो गई। मेरे साथियों आर चार बच्चन में बड़ी लली जग नाम है मीरा बाई। चौथी 4 संतानों ने जन्म लिया, उसमें से 2 संतान खत्म हो गई। बड़ी लड़की का नाम था मीराबाई और एक बेटा ने जन्म लिया था, उसका नाम साथियों रामजी राव रखा गया। ऐसा ही नहीं मेरे साथियों, समय धीरे धीरे बीतता चला गया। दिवाकर दिन दिन शाने भय राम जी लाला,
उम्र भई है, 5 साल की उम्र भई है। सुनिया सब नर नार, बेटा समर के बैठो ढोलक पे, अभे बता से बचे हैं लाला। दिवाकर समर के बैठो तारा पे, अभे बता से बचे हैं जितेंद्र। मेरे भाइयों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। रामजी राव जब 5 साल के हो जाते हैं, उसी समय एक दिन रामजी राव अपनी माँ से समझा करके कहने लगे, मैया कि हम पढ़ना चाहते हैं। और उसी समय क्या हुआ, इतने वचन जैसे सुने हैं जोराबाई ने, बेटा को गोदी में ले लिया और बोली है समझा करके, बेटा जा दुखिया मैया को, और ऐसी बाड़ी से मत बोलो। पुष्पेंद्र भैया समझा करके वो माँ बोली, बेटा जब दुखिया मैया को, ऐसी बारी से मत बोलो, पढ़ने की मती कहो लाला, मती ऐसे बचनों इतने वचन जैसे ही माँ के सुने हैं, रामजी राव कहने लगे हैं, मैया क्या कह रही हो? और सुना मैया मेरा दाखिला करवा दो। बोले सुनील, अरे ओरी मैया कालमिया मंगवा दे, तेरो लला पढ़न को जाएगो।
पढ़ करके मात जब शाना हुई जाऊंगो। प्रमोद भैया पढ़ करके शानो जब मैया हुई जाऊंगो। दुश्मन को मार के मैया गिराऊंगो। और मैया कहना मेरा करवाए दे, तेरा लला पढ़ना को जाएगो। और भैया काल मिया मंगवाए दे, तेरा लला पढ़ना को जाएगो। और मैया काल मिया मंगवाए दे, तेरा लला पढ़ना को जाएगो। मेरे भाइयों, आज इतने वचन जैसे ही जोराबाई मैया न सुने तो समझा करके कहने लगी है, लाला तू चिंता मत कर, मैं अभी जाती हूँ और तेरे पिताजी से तेरा कह करके नाम जरूर लिखवा दूंगी। और इधर वो माँ वहां से चली। जोराबाई चल गई सुत को धीर बधाई, प्राणनाथ के पास जा बोली है समझा। आज समझा करके वो माँ अपने पति से कहने लगी है, हे पिया मेरी एक बात सुनो। और बोली समझा करके वो माँ, आज अन्वय मेरी बिने कर जोड़ कर, एक कहना मेरा तुम पुगा दो पिया। समझा के जोराबाई बोली, आज अन्वय बिने मेरी कर जोड़ कर, एक कहना मेरा तुम पुगा दो पिया। मेरे प्यारे दुलारे का स्कूल में, मेरे प्यारे दुलारे का स्कूल में अब जा करके दाखिला करा दो पिया। और बोली सुनो पिया, आना कानी अगर जो गुरुजी करे, प्रमोद भाई जाके कदम पकड़ लो तुम उनके चरण। सुत का दाखिला कराना जरूरी बहुत, सुत का दाखिल कराना बहुत जरूरी बहुत, क्योंकि इस पर है निर्भर ही जीवन मरण। मेरे भैया, आज इतने वचन जब सुने हैं तो समझा करके कहने लगे हैं, देखो चिंता हमें भी है, चिंता तुम्हें भी नहीं है।
इसलिए तो हम भी जानते हैं कि मेरा बेटा पढ़ने के लायक हो गया है, नाम लिखाना चाहिए, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। और उसी समय कहने लगे हैं, सुनो, चिंता हमें भी है। प्यारी मुझको भी सुत की तरफ से फिक्र, कित मेरे यह बस की नहीं बात है। प्यारी मुझको भी सुत की तरफ से फिक्र, कित मेरे यह बस की नहीं बात है। सुत को दाखिल करा ना सकते स्कूल में, क्योंकि नीति हमारी महर जात है। आज मेरे भाइयों, जब ज्यादा ही जोराबाई ने विनय की है तो कहने लगे हैं, इसका मतलब है कि मेरा बेटा नहीं पढ़ सकता। हाँ प्रिय, हिंदू शास्त्रों के अनुसार अछूतों के लिए सभी स्कूल बंद हैं। तो सैनिक स्कूल में अछूतों के लिए दरवाजे तो हर समय खुले हुए हैं, और हम चाहते हैं कि अपने बेटे का दाखिला जरूर करवाएंगे। लेकिन प्यारी, आप चिंता न करो। मेरे साथियों, जो पूना में एक नॉर्मल स्कूल था, उसी में रामजी राव का दाखिला करा दिया जाता है मेरे साथियों। और जब पूना में दाखिला करा दिया तो मालौजी सकपाल अपने परिवार के साथ में उसी समय पूना में आ जाते हैं। और हुआ क्या, गौर करें हैं आगे। सुत भविष्य का ध्यान रख दंपत की विचार, पूना में वे आए गए लेकर के परिवार। मेरे साथियों, जिस समय पूना में आ जाते हैं, और ऐसा ही नहीं साथियों, अब सब परिवार को लेकर के पूना में गए हैं आई। हे प्राणनाथ, मेरी इच्छा है
हो रही है कि कुछ समय की छुट्टी लेकर के पुनः अंबावडे गांव के लिए चलो। और आज समझा करके रामजी राव कहने लगे हैं, मालोजी शकपाल, सेना में मुमकिन नहीं प्यारी सुनो अंगार, इतनी लंबी छुट्टियां दे दे सूबेदार। मेरी प्यारी, तुम्हें इस बात का पता नहीं और बोले समझा करके, तो दे दे सूबेदार के सुनो अंगारी। अरे मेरी प्यारी, तो अंबावडे गांव की, तो अंबावडे गांव की भैया मैं कर लूं अभी तैयारी। तो अंबावडे गांव की मैं तो कर लूं अभी तैयारी। सुनिया प्राणनाथ, सुनिया प्राणनाथ, चले निकल जाओ के सुनो अंगारी। और छुट्टी लेके घर को वापस आओ प्राण प्यारी। मेरे भाइयों, आज पिया से कई समझाई है, निकल छुट्टी लाई अंगारी है रे। आज चले जाओ हर साई है, छुट्टी कले आने का जाई है रे निकल। मेरे भाइयों, उसी समय हुआ ऐसा, मालोजी शकपाल 1 महीने का अवकाश पत्र भेज देते हैं। अधिकारी ने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन बार बार कहने के बाद 15 दिन की छुट्टी मिल गई। मार्ग में जिस समय जा रहे थे, जोराबाई की तबीयत खराब हो गई। उसी समय मालोजी चलिया गए बैदिराज के पास, हाथ जोड़ कर कहने लगे,